सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा, एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैल दबोता आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मुक्ता मणि। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे षष्ठ पाठ, है ना? तो कौन सा है षष्ठ पाठ? यानी पाठ 6, एपीजे अब्दुल कलाम। सभी जानते हैं इनके बारे में। और ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को। कह खलु भारतवासी न जानति महतो वैज्ञानिकस्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयस्य नाम। कौन भारतवासी नहीं जानता है महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय का नाम। भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतौ डॉक्टर कलाम महाभागस्य महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते। भारत की वैज्ञानिक प्रगति में डॉक्टर कलाम जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। परमाणु विज्ञाने अस्माकं देशः यावतीं प्रगतिं करोत् तत् अस्यैव महापुरुषस्य महत् अवदानं विद्यते। परमाणु विज्ञान में हमारे देश ने जितनी भी प्रगति की है, वहाँ सभी जगह तत् अस्यैव, वहाँ सभी जगह इस महापुरुष का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पोखर बम विस्फोटेन यदा भारत देश परमाणु शक्तिमतां देशानां कोटौ समाविष्टः तदा एतस्य वैज्ञानिकस्य चर्चा न केवलं देशे अपितु निखिले विश्वे अभवत्। पोखरण बम विस्फोट के द्वारा जब भारत परमाणु शक्ति वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया गया, तब इन वैज्ञानिक की चर्चा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनका नाम बहुत हुआ, यानी पूरे संसार में इनकी चर्चा की गई। अयं वैज्ञानिक श्रेष्ठ सद्व्यवहारशील विद्वान चिंतकः देशभक्त सर्वेषां आदर्श कल्प विद्यते। ये वैज्ञानिक श्रेष्ठ, अच्छे व्यवहार कुशल, विद्वान, चिंतक, देशभक्त सभी के लिए आदर्श कल्प हैं। अस्य महापुरुषस्य जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमे वर्षे तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नाम्नी नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत्। इन महापुरुष का जन्म 15 अक्टूबर 1931 वर्ष में तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नाम के नगर में सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। अस्य पिता श्री जैनुल अब्दीना, माता च श्रीमती आशियम्मा आसिद। इनके पिता का नाम जैनुल अब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। एतस्य महाभागस्य प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वरम नगरे एव अजायत। इस महापुरुष की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर नगर में ही हुई। माध्यमिकेषु कक्षासु पठतो अस्य रुचि विज्ञाने विशेषतः वैमानिके शास्त्रे अभवत्। प्रारंभिक शिक्षा में ही इनकी जो प्रारंभिक शिक्षाओं में पढ़ते हुए कक्षासु पठो अस्य, प्राथमिक शिक्षा में या माध्यमिक शिक्षा में पढ़ते हुए इनकी रुचि विज्ञान में, विशेष रूप से वैमान शास्त्र के निर्माण में थी। स्वकीयस्य विज्ञान शिक्षकस्य प्रेरणया स्वप्रतिभाया परिश्रमेण च असौ विज्ञाने सफलताम् अर्जितवान्। क्या हुआ कि विज्ञान में और विशेष रूप से वैमानिक शास्त्र में हुई अपने विज्ञान शिक्षक की प्रेरणा से इन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से अपने विज्ञान की जगत में बहुत ही सफलता प्राप्त करी। असौ निरन्तरं नूतनाः गवेषणाः कृत्वा स्वशिक्षकान् अपि आश्चर्यचकितम् अकरोत्। इन्होंने अपने परिश्रम से निरंतरम नूतना, निरंतर लगातार नए खोजों को करके अपने शिक्षकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। एषा
वैज्ञानिक मूर्धन्य प्रक्षेपाण शास्त्राणाम निर्माणे दक्षा आसीत्। ये वैज्ञानिक मूर्धन्य प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में भी दक्ष थे। अधुना अस्माकं सेनानां पार्श्वे यावन्ति प्रक्षेपणास्त्राणि सन्ति तेषु प्रमुखानां निर्माणम् अयमेव अकरोत्। अब हमारी सीमाओं के पास जो भी प्रक्षेपास्त्र हैं उनका मुख्य रूप से निर्माण इन्होंने ही किया था। अनेन त्रिशूल आकाश ब्रह्मोस पृथ्वी नाग अग्नि इत्यादीनि प्रक्षेपास्त्राणि निर्मितानि। यह भारत देश न केवलं शक्ति संपन्नो अभवत् प्रत्युत शत्रु राष्ट्रे अपि सुरक्षिता जाता। और अन्य त्रिशूल आकाश ब्रह्मास्त्र पृथ्वी नाग अग्नि इन आदि प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग करके बना करके इन्होंने न केवल भारत देश को शक्ति संपन्न किया बल्कि अपने शत्रुओं से भी राष्ट्र को सुरक्षित किया। अस्यैव महाभागस्य योगदानेन वयम् अंतरिक्ष विज्ञाने अपि महत्वपूर्ण उपलब्धियां अप्राप्तुम्। इन्हीं महाभाग के योगदान से सहयोग से हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि को हम लोगों ने प्राप्त किया। अधुना भारत देश उपग्रहाणां प्रक्षेपणे समर्थ अस्ति। अब भारतवर्ष उपग्रहों के प्रक्षेपण में क्या है? समर्थ है। सम्प्रति तो वयं विश्वस्य अन्येषां देशानां उपग्रहाणि अपि प्रक्षेपयितुं सक्षमा स्मः। अब तो हम लोग विश्व में भी क्या देश में क्या विश्व में भी अपने इन उपक्रमों के कारण जाने जाते हैं। प्रक्षेपण को फेंकने में समर्थ हैं। अस्माकं चंद्रयानस्य सफलतायाम् अपि कलाम महोदयस्य प्रमुखम अवदानम वर्तते। हमारे चंद्रयान की सफलता में भी कलाम महोदय का विशेष योगदान है। भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतौ एतस्य वैज्ञानिक वरेण्यस्य योगदानम् अक्षेमस्य भारत सरकार अस्मै भारत रत्नम् इति विरोधेन अलंकृतान्। भारत की वैज्ञानिक प्रगति में इन वैज्ञानिक श्रेष्ठ के योगदान को देखकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। असौ भारतस्य राष्ट्रपति निधिं विभूषितवान्। इन्हें भारत के राष्ट्रपति पद पे भी विभूषित किया गया। तदानीम् अपि महापुरुषोऽयं देशस्य कल्याणाय निरंतरं प्रयत्नम् अकरोत्। तब से लेकर अब तक देश के कल्याण के लिए इस महापुरुष ने बहुत सारे काम किए। दुर्भाग्यम अस्माकं यत् अयं महाभागा अधुना अस्माकं मध्ये नास्ति। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये महापुरुष अब हमारे बीच नहीं हैं। 27 जुलाई 2015 तमे वर्ष में अयम महाभागा दिवंगता। 27 जुलाई 1915 में इस महाभाग की मृत्यु हो गई या ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाभागो अयम क्षात्राणां वैज्ञानिकानां विदुषां चिंतकानां समाजसेविनां च कृते आदर्शा वर्तते। ये छात्रों, वैज्ञानिकों, विद्वानों, चिंतकों और समाज सेवकों के लिए आदर्श रहे हैं। एतस्य निखिलं जीवनं देशाय समर्पितं सर्वेभ्यश्च प्रेरणापदं विद्यते। इनका सारा जीवन देश के लिए समर्पित और सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। धन्य खलु कलाम महोदय धन्य च अयम भारत भू। धन्य है ये कलाम महोदय और धन्य है ये भारत की भूमि जिसने इतने अच्छे सपूत को जन्म दिया। आओ अब शब्द अर्थ करते हैं। अवदान योगदान, प्रक्षेपण करने में, कोटौ श्रेणी में समाविष्ट प्रविष्ट हुआ, आदर्श कल्प आदर्श की भांति, विरुदेन उपाधि या सम्मान से, सर्वेभ्य सबके लिए, प्रेरणा प्रदम प्रेरणा देने वाला,
गवेषणा खोजी, विभूषितवान विभूषित किया, दक्षः कुशल, प्रत्युत बल की। आओ बेटा अब प्रश्न उत्तर करते हैं। कः प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे दक्ष आसीत्? तो कलाम महोदय प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे दक्ष आसीत्। निखिले विश्वे कदा डॉक्टर कलाम महोदयस्य चर्चा अभवत्? पोखरं विस्फोटेन यदा भारतदेशः परमाणुशक्तिमतां देशानां कोटौ समाविष्टा तदा एतस्य नाम निखिले विश्वे चर्चा अभवत्। अस्य महाभागस्य जन्म कदा और कुत्र च अभवत्? अस्य महाभागस्य जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमे वर्षे तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नाम्नि नगरे अभवत्। यस बेटा। कीदृशो अयं महापुरुषः सर्वेषाम् आदर्शकल्पः विद्यते? अयं श्रेष्ठ वैज्ञानिक, सद्व्यवहारशील, विद्वान चिंतक, देशभक्त, सर्वेषाम् आदर्शकल्पः विद्यते। अस्माकं चन्द्रयानस्य सफलतायाम् अपि कस्य प्रमुखम् अवदानं वर्तते? अस्माकं चन्द्रयानस्य सफलतायाम् अपि कलाम महोदयस्य प्रमुखम् अवदानं वर्तते। भारत सर्वकारः डॉक्टर कलाम महोदयाय किमर्थं भारत रत्नं प्रदत्तवान्? भारत सर्वकारः डॉक्टर कलाम महोदयाय वैज्ञानिकवरेण्यस्य योगदानं वीक्ष्य भारत रत्नं प्रदत्तवान्। अधुनाम् अपि डॉक्टर कलाम महाभागः केषाम् आदर्शः वर्तते? अधुनाम् अपि डॉक्टर कलाम महाभागः छात्राणां, वैज्ञानिकानां, विदुषां, चिन्तकानां, समाजसेविकानां कृते आदर्शः वर्तते। अब हम करते हैं रिक्त स्थान। अस्य महाभागस्य जन्म मुस्लिम परिवारे अभवत्। अस्य पिता जैनुलब्दीनः, माता च आशियम्मा आसीत्। एषा वैज्ञानिक मूर्धन्य प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे दक्षा आसीत्। अधुना भारतदेशः उपग्रहाणां प्रक्षेपणे समर्थः अस्ति। धन्य खलु कलाम महोदयः, धन्य अयं भारत भूः। सम्यक उत्तरम चित्तांकित करो। सही उत्तर को सही से लगाना है। अयं महाभागः कदा दिवंगतः? 27 जुलाई 2015। डॉक्टर कलाम महोदयस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्? तो डॉक्टर कलाम महोदयस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशे अभवत्। डॉक्टर कलामस्य रुचि विज्ञाने कस्य प्रेरणया अभवत्? विज्ञान शिक्षकस्य प्रेरणया अभवत्। अव्यय पदानि चित्वा लिखत, यानी अव्यय पद चुनकर लिखना है। अधुना अस्माकं देशः शक्ति संपन्न अस्ति। अधुना यदा भारतं परतन्त्रम् आसीत् तदा देशे निरक्षरता अधिका आसीत्। यदा और तदा। सर्वदा देशहिताय एव चिन्तयेयं। सर्वदा एव। यदि सफलताम् इच्छामि तर्हि परिश्रम कुरु। यदि तर्हि। देशः यावतीं प्रगतिं करिष्यति तावतीं समृद्धिम् अपि। यावतीं, तावतीं और अपि। ठीक है। निम्नलिखित पदानां विभक्ति, वचन और लिंग लिखत। निर्माणम प्रथमा एक वचन और लिंग है नपुंसक। कक्षासु सप्तमी बहुवचन स्त्रीलिंग। राष्ट्रैः तृतीया बहुवचन पुल्लिंग। जन्म प्रथमा एक वचन नपुंसकलिंग। कोटौ द्वितीया द्विवचन
और देशानाम सप्तमी बहुवचन और पुल्लिंग। ठीक है, यस बेटा, विशेषण से विशेष्य को मिलाना है। निखिले विश्वे महत्वपूर्ण उपलब्धया महत् अवदानम नूतनाः गवेषणाः महत्वपूर्ण योगदानम सामान्य परिवारे। क्लियर? संधि विच्छेद करना है। इत्यादिनी, इति प्लस आदिनी, विशेष विह प्लस शेषः, प्रक्षेपास्त्राणि प्रक्षेपः प्लस शस्त्राणि, च असौ चः प्लस असौ, महोदय मह प्लस उदयः, शास्त्रे अभवत् शास्त्र प्लस अभवत्, सर्वेभ्यश्च सर्वैः सर्वैः प्लस च। अब हमें विपरीत शब्द लिखना है। श्रीमती, श्रीमान, इदानीं, तदानीं, परिश्रमशीला, बहु प्रमादी, जीवनम, मरणम। ठीक है, देशभक्त, देशद्रोही, यथा तथा, विद्वान, मूर्ख, दुर्भाग्यम, सौभाग्यम, सफलता, विफलता। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।